सभी प्रिय दर्शकों को प्रदीप शर्मा का सप्रेम नमस्कार। हमारी मानस रामायण यात्रा आज अपने अंतिम पांव पर आ गई है। सीता जी के भूमि में समा जाने का श्री राम को बहुत शौक हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर प्रभु को सांत्वना दी। राम लव और कुश के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए, जहां युगल कुमारों ने रामायण के उत्तरकांड का पाठ प्रभु को सुनाया। तत्पश्चात राम अयोध्या लौट आए और शासन के सूत्र पुनः संभाल लिए। पर सीता के बिना उन्हें अपना जीवन शून्य लगने लगा। कई वर्षों के पश्चात माता कौशल्या का स्वर्गवास हुआ। फिर सुमित्रा तथा कैकेयी भी चल बसी। कुछ समय बाद कैकेयी राज युद्ध जीत राम से मिलने आए और उनसे गंधर्व राज को जीतने का आग्रह किया। राम ने भरत को अपने पुत्रों के साथ गंधर्व राज्य से युद्ध करने भेजा। गंधर्वों को पराजित कर भरत जी ने अपने पुत्र तक्ष को तक्षशिला में और पुष्कल को पुष्कलावती में शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। और फिर श्री राम जी की सेवा करने भरत जी वापस अयोध्या आ गए। प्रभु ने लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुपथ देश का शासन दिया, जहां अंगदीमा नाम की एक रमणीक राजधानी बनाई गई। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु के लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात पुरी बनाई गई। धीरे धीरे काल का चक्र घूमता रहा और फिर एक दिन वह समय भी आ गया जो प्रभु ने अपने लीला संवरण के लिए निश्चित किया था। तब साक्षात काल एक तपस्वी के रूप में अयोध्या आया। काल ने द्वार पर खड़े लक्ष्मण को कहा कि मुझे एक भारी प्रयोजन से श्री राम को मिलना है, अतः उन्हें मेरे आने की सूचना दो। जब श्री राम ने काल को अपने कक्ष में बुलाया तो काल ने कहा कि हमारी बातें सुनने का किसी और को अधिकार नहीं है, अतः आप ये घोषणा करें कि मेरे यहां रहते हुए कोई तीसरा व्यक्ति यदि कक्ष में आया तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने तथास्तु कहा और लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर ही स्वयं खड़े रहकर किसी अन्य को आने से रोकने के लिए कहा। एकांत मिलने पर काल ने कहा कि प्रभु ने आपने 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करने का निश्चय किया था। अब वह अवधि पूर्ण होने वाली है, तो मुझे आदेश करें। तो प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी को जाकर सूचित कर दो कि देवताओं का उद्देश्य तो अब पूर्ण हो गया है, अतः मैं शीघ्र ही अपने नित्य धाम लौट जाऊंगा। जब श्री राम और काल की वार्ता चल रही थी तभी महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। लक्ष्मण जी ने उनसे थोड़ी देर रुकने का आग्रह किया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और बोले, लक्ष्मण, यदि तुमने तत्काल मेरे आने की सूचना श्री राम को नहीं दी तो मैं तुम चारों भाइयों, तुम्हारे वंश और पूरी अयोध्या नगरी को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी जानते थे कि इस समय श्री राम के कक्ष में प्रवेश का अर्थ अपने जीवन के अंत को बुलाना है, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि सभी के विनाश से तो भला है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन करूं। अब लक्ष्मण व्यवस्था बस कक्ष के भीतर गए। काल ने श्री राम से विदा मांगी और फिर प्रभु दुर्वासा जी से मिले और उन्हें भोजन करवाकर विदा किया। प्रभु ने सभी मंत्रियों को बुलाकर काल के सामने की गई प्रतिज्ञा और दुर्वासा मुनि के कारण लक्ष्मण के उनके कक्ष में प्रवेश का वृत्तांत सुनाया। सचिवों से परामर्श के उपरांत श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जिससे धर्म का लोप ना। साधु पुरुषों का वध करना और उनका त्याग करना एक समान होता है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण जी के नेत्रों में आंसू आ गए। वे तुरंत वहां से चलकर सरयू के किनारे आ गए। उन्होंने आचमन कर संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर प्राणवायु को रोक लिया। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उसी समय देवराज इंद्र वहां आए और अपने साथ उन्हें स्वर्ग लेकर चले गए। लक्ष्मण का त्याग कर प्रभु शोक में डूब गए और पुरोहित, मंत्री और महाजनों से बोले कि अयोध्या के सिंहासन पर भरत को बिठाओ, क्योंकि अब मैं वन को गमन करूंगा। पर भरत जी राज्यभार ग्रहण करने को तैयार नहीं हुए। भरत जी की सलाह पर
कौशल प्रदेश का उत्तरी भाग लव को और दक्षिणी भाग कुश को दिया गया। कुश की राजधानी कुशावती था, लव की राजधानी श्रावस्ती थी। शत्रुघ्न को जब श्री राम के बन जाने का समाचार मिला तो वह भी अपने पुत्र सुबाहु को मथुरा और दूसरे पुत्र शत्रुघाती को विदिशा का राज्य देकर अयोध्या आ गए। इसी बीच सुग्रीव के साथ वानर, रीछ, विभीषण आदि भी अयोध्या पहुंच गए थे। सुग्रीव भी किष्किंधा का शासन अंगद को सौंप आए थे। नगर के सारे प्रवासी भी प्रभु के साथ जाना चाहते थे। प्रभु ने 5 लोगों को छोड़कर शेष सबको अपने साथ आने की अनुमति दी। प्रभु ने जामवान, मेंद और द्विविद को द्वापर युग समाप्त होने तक पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। विभीषण को प्रलय आने तक जीवित रहने को कहा और हनुमान जी से बोले कि जब तक मृत्युलोक में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम यहां प्रसन्नता पूर्वक विचरण कर उन कथाओं का श्रवण करो। श्री राम आगे बढ़े और उनके पीछे उनका पूरा समाज चला। सरयू नदी के तट पर आकर राम रुक गए। भगवान राम सरयू के जल में प्रविष्ट होकर अपने नित्य धाम चले गए। उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या के नागरिक, रीछ, वानर आदि सभी सरयू में प्रवेश कर गए और प्रभु के धाम पहुंच गए। महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की यह दिव्य गाथा, जो रामायण के नाम से विख्यात है, यहां समाप्त होती है। इसके एक पद का श्रवण भी व्यक्तियों द्वारा किए गए पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। रामायण का पाठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को प्रदान करने वाला है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रतिबिंब चैनल के दर्शक सुखी हो और कृष्ण भावना की ओर प्रेरित हो। उनके हृदय में सदैव भगवान रामचंद्र एवं सीता माता का दिव्य रूप स्थित रहे। एक नए विषय पर शंका लेकर हम आपके मध्य शीघ्र उपस्थित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।